संत चरित शुभ चरित कपासु। कपास का जैसे फूल रहता है, कपास के जैसा निर्मल चरित्र रखने वाला जो संत है वह सबके कल्याण की कामना करता है। बड़ी रोचक सी कथा है। एक बार एक कोई साधक थे, कोई साधु थे, वो देहावसान करे। सांसारिक धर्म के अनुसार उन्होंने स्मरण धर्म संसार में अपनी देह का त्याग किया और वो चले यमपुरी, यमराज की तरफ। यमपुरी पहुंच गए। यमराज की सभा लगी थी। दिव्यात्मा आए हैं, बड़े साधु आए हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, बहुत सात्विक वृत्ति के व्यक्ति हैं। ऐसा सोचकर यमराज ने सभा में बड़ा सुंदर स्वागत किया। स्वागत कर उन्हें एक अच्छा आसन दिया गया, उच्च आसन दिया गया। आसन पर बैठाल करके उनसे पूछा गया, महाराज आप तो बड़े पुण्यात्मा रहे हैं, आप पवित्र आत्मा रहे हैं, तो भैया आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप हमें अपनी कोई इच्छा बताएं। आपको कोई एक वर देना चाहते हैं। ईश्वर ने ऐसी नियंत्रण, ऐसी व्यवस्था की है कि आपकी किसी एक इच्छा की पूर्ति यहाँ की जाए। अब जो साधु जन होते हैं उनकी इच्छाएं भी पारमार्थिक रहती हैं। सामान्य व्यक्ति होता तो व्यक्ति अलग अलग प्रकार की इच्छाएं रखता, क्योंकि वो साधु है तो साधु की जो इच्छा है वो भी पारमार्थिक होगी। स्वाभाविक है, साधु का स्वभाव भी पारमार्थिक है। तो महात्मा ने प्रश्न किया कि भैया पहले आप मुझे ये बताएं, मेरे लिए क्या स्थान निश्चित किया गया है। पहले मुझे ये पता चले क्या स्थान निश्चित किया गया, फिर इच्छा भी कह देंगे। यमराज ने विनम्र भाव से कि महाराज स्वर्ग में अच्युत स्थान, जिससे आप कभी च्युत नहीं होंगे, कभी गिरेंगे नहीं। आपके संस्कारों, आपके कर्मों, सत्कर्मों का ऐसा प्रभाव है कि अनंत काल तक जब तक ये स्वर्ग की व्यवस्था रहेगी तब तक आप स्वर्ग में बैठे रहेंगे। बड़ा अद्भुत सौंदर्य है, बड़ा दिव्य योग है, ऐश्वर्य की परिपूर्णता है, सब कुछ वहाँ है जो सोचा जा सकता है। सारी सुख सुविधा वहाँ है। उस पूरी सुख सुविधा के स्वर्ग में आपका निवास स्थान निश्चित किया गया। आपके कर्म इतने अच्छे थे, अच्युत स्थान मिल गया आपको। महात्मा तुरंत ही बोले कि भैया ऐसा है, फिर हमें नरकांतर में कहीं भ्रमण करने की व्यवस्था करा दो। कोई एक ऐसा विमान व्यवस्थित कर दो जिसमें हम लोग नरकों की सैर कर सकें। बड़ा आश्चर्यचकित यमराज हुए कि भाई जिसको इतना सुंदर स्वर्ग, लालायित करने वाला स्वर्ग मिल रहा हो, वो व्यक्ति या वो जीवात्मा ऐसा कहे कि भैया नर्क की सैर करा दो, तो बड़ी विचित्र सी बात है भैया, चकित कर देने वाली बात है। इस आश्चर्य में यमराज ने, क्योंकि करना ही था, यमराज ने वैसी व्यवस्था करा दी। अब उस व्यवस्था को लेकर के जब विमान नर्क में पहुंचा और महात्मा ने कहा कि भैया इस विमान को यहां उतारिए, इस नर्क के इस कोण की हम सैर करना चाहेंगे, यहां भ्रमण करेंगे। विमान को उतार दिया गया। विमान उतरा तो भैया हर और शांति ही शांति है, आनंद है, और इट वॉज जस्ट लाइक अ कंफर्ट जोन। बहुत कंफर्टेबल जोन, बहुत अच्छा सुखद अनुभव वहां हो रहा है। अब पहरेदारों को बुलाया महात्मा ने, भैया नर्क की सैर कराने को बोला था, ये कहीं गलत पते पर तो नहीं ले आया कि नर्क जाते जाते कहीं गच्चा दे करके किसी और अवस्था में तो नहीं लेके पहुंच गया। ये कहाँ लेकर आया हमें पायलट, हमारे प्लेन का कहाँ लेकर आया। बोलते महाराज है तो ये नर्क ही, लेकर तो ठीक ही एड्रेस पर आया है, तो ये नर्क ही। हम भी चकित हैं, हमें भी आश्चर्य हो रहा है कि अभी कुछ क्षण से ये बदल कैसे गया। थोड़े समय पहले कर्म विपाक से त्रस्त जो लोग हैं यहाँ, जो आत्माएं हैं, वो एक विशेष देह के साथ यहाँ कष्ट पा रही थी। या अभी अभी कुछ ऐसा चमत्कार हो गया कि यहाँ सब कुछ परिवर्तित हो गया। अब यहाँ कोई कष्ट नहीं है, दुख दैन्य नहीं है, एक शांति है, कोई त्रस्त नहीं है, सब आनंद में है। तो महात्मा को लगा कि भाई कहीं सब मिलकर के कुछ और तैयारी तो नहीं कर रहे। तो नर्क में जो अन्य नर्कवासी थे उनको बुलाया, अरे भैया इधर सुनो, कहाँ है हम। बोले महाराज है तो नर्क ही, पर जब आपका विमान उतरा तो हम लोग देख रहे थे, आपका विमान उतरते ही यहाँ सबर शांति हो गई। कष्ट, क्लेश, मन की दुर्भावनाएं और जितने भी प्रकार के कष्ट थे सब शांत हो गए। तो भैया संत का चरित्र ही ऐसा है।
संत एक प्रकार की नौका है, उसे पार उतराई नहीं चाहिए। जो चाहे उसके अमूल्य वचनों पर सैर करे और दुनिया से पार हो जाए, इस भवसागर से पार हो जाए, वैतरणी से पार हो जाए। ऐसा ही संत का चरित्र है और ऐसा ही सबों का चरित्र होना चाहिए। सभी का चरित्र ऐसा होना चाहिए। सभी के मंगल की कामना करनी चाहिए। श्रीमाते नमः।